सर, जिस तरह से आज शाहबाद और शाहबाद ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया है, न्योता दिया, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है जी। जननायक चौधरी देवीलाल छत्तीस बिरादरी के नेता रहे हैं, पूरे प्रदेश के नहीं बल्कि पूरे देश के नेता रहे हैं, किसानों के मजदूरों के नेता रहे हैं। तो जहाँ पर भी हमने लोगों को इनविटेशन देने का काम करा, कोई भी ऐसा नहीं है जो कभी मना करता है। सभी साथियों ने हाँ भी भरी है और हमें पूरा विश्वास है कि शाहबाद की जनता जो इस आने वाली 25 तारीख को पूरी मात्रा में कैथल आएगी और सम्मान दिवस को सफल बनाने में एक बहुत बड़ी योग्यता, एक बहुत बड़ी भागीदारी निभाएगी। परिवर्तन रैली का क्या रिस्पॉन्स मिला है, किस तरह समर्थन हरियाणा में मिल रहा है? परिवर्तन रैली का तो जी आभार समर्थन मिला है। जहाँ पर भी यात्रा गई है पूरे के पूरे गाँव ने समर्थन देने का काम करा है हमारे साथ। तो जब भी हम किसी गाँव में जाते थे तो गांव में कई बार तो गांव पूरे के पूरे गांव की जो महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ चल करके अगले गांव तक जाने का काम करती थी। बड़ा ही समर्थन मिला, बड़ा ही प्रेम मिला और लोगों का विश्वास मिला कि आज लोगों का विश्वास इस बात में है कि भी अगर कोई ला सकता है परिवर्तन तो केवल और केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला। मौजूदा प्रदेश की सरकार को, भाजपा सरकार, गठबंधन सरकार कैसे देखते हैं इनकी कार्यशैली को लेकर? इनकी कार्यशैली को तो मैं क्या जी, आज सारा प्रदेश ही ये देखता है कि इस सरकार ने प्रदेश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करा है। आप किसी की कई भी बात पे ना जाएं, आप तो तथ्यों पे जाएं। आज हरियाणा प्रदेश में 38% बेरोजगारी है। ये साफ दिखाता है कि कहाँ पर ये सरकार जो है ये नाकाम रही। आज हरियाणा प्रदेश सबसे ज़्यादा बेरोजगार है हमारे प्रदेश में, सारे के सारे हमारे युवा बेरोजगार हैं। वहीं दूसरी तरफ महंगाई की बात करेंगे तो पूरे भारत में सबसे महंगा जो प्रदेश है वो हरियाणा प्रदेश है। भारत के मुकाबले 6.5% फालतू इन्फ्लेशन है हरियाणा प्रदेश के अंदर। आज बीज यहाँ सबसे महंगा है, आज खाद यहाँ सबसे महंगी है। वैसे तो हम कृषि प्रधान प्रदेश है, पर आज सबसे ज्यादा खर्चे अगर उठाने पड़ते हैं तो हरियाणा के किसान को उठाने पड़ते हैं। इस तरह से नौकरियों की बात करें, नौकरी में धांधली बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ और ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, सारी चीज ऑनलाइन है। अगर आप कहो तो मैं उस लड़के को बुला के एक दिन आपको मिला दूंगा। जहां जहां पर CET के अंदर लड़कों के ज्यादा नंबर आए उन लड़कों की तो नौकरी रहेगी और जिनके कम नंबर आए उनकी नौकरी लगी। उसके बाद भी इन बच्चों ने, युवाओं ने दोबारा अपील लगाई, DC के आगे अपील लगाई, दोबारा उसके अंदर जो फॉर्म है दोबारा उनकी लिस्ट जारी हुई और आप मानोगे नहीं, दूसरी बार भी जब लिस्ट आई तब भी जिन बच्चों के नंबर कम आए थे उनकी नौकरी लगी, जिनके ज्यादा थे वो रह गए। इस तरह से आपने देखा सर, बाढ़ ने बुरा हाल किया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस में जो किसानों का है मुआवजा नहीं दिया गया। किसान परेशान हैं, ट्यूबवेल बैठ गए हैं, किसान खेत नष्ट हो गए। ये सरकार किसानों की है ही नहीं, ना ही ये किसान की हितैषी सरकार है। इससे बड़ा और आपको क्या सबूत चाहिए? 1.5 साल तक हमारे प्रदेश का और देश का किसान बॉर्डरों पर बैठा रहा। सरकार ने किसी भी तरह से कोई मदद करने की कोशिश करी? जो सरकार 600 किसानों की शहीदी के बाद भी किसी प्रकार की मदद नहीं करता, आप उससे ये उम्मीद करोगे कि भी बाढ़ के समय में वो हमारी मदद करेगी? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। करनाल के, लाडवा के कई ऐसे गाँव थे जहाँ पर बाढ़ के आने के बाद फसल भी बर्बाद हुई। उसके अलावा उन गाँवों के अंदर जहाँ पर लोगों की ज़मीनें थी, जहाँ फसलें लगी हुई थी, वहाँ 2-2 फुट मिट्टी आ गई। चलो गांव वालों ने सोचा और कुछ नहीं तो भाई ये जो मिट्टी फालतू आई है ये तुम बेच के तुम इसका गुजारा कर लोगे। सरकार ने ना तो इनको मुआवजा दिया, ऊपर से मिट्टी भी उठाने की अनुमति नहीं दी। उसमें भी ये बोल दिया भाई जिसके 2 हिस्से सरकार के हैं, किसान चाहे तो 1 हिस्सा ले ले। आप बताओ, जो किसान पहले ही बेचारा सारा मरा हुआ है उसको कहीं से भी ये सरकार मदद नहीं करने दे रही। सरकार तो इसके अंदर भी अपने फायदे उठाने का काम कर रही है। ये किसानों की, मजदूरों की सरकार ही नहीं। इस तरह में देखा कांग्रेस जो है इस समय, कांग्रेस का जो झगड़ा है सड़कों पर आ गया है, धक्का मुक्की, और क्या कहेंगे? 2 दिन में 4 जिलों में लड़ लिए, अभी तो शुरू हुई है इनकी लड़ाइयाँ। ये तो आगे देखना जी, आगे आगे बहुत तमाशे करेंगे। सर, नेशनल लेवल पे इंडिया नाम का महागठबंधन हुआ है, इनेलो की क्या भूमिका रहेगी? अरे आप इनेलो की छोड़ो, पहले इनने कहो कि तो हम आपस में तो इकट्ठे हो लो। कांग्रेस सारे देश को इकट्ठा कर रही है, यहीं पर ही इनके जूत आपस में बज रहे हैं। जो इंडिया महागठबंधन हुआ है हमने इंडिया को समर्थन दे रखा है। इंडिया को समर्थन दिया है, कांग्रेस को नहीं। नीतीश कुमार जी हैं, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार जी हैं, और भी जितने स्टेट्स के सभी लीडर्स हैं, हमने उनको समर्थन भी दिया है और आने वाली इस रैली में सबको इनविटेशन भी दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी साथी आएंगे भी। तो सर, जिस तरह से मौजूदा जो डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, जिस तरह से लोगों ने इनको समर्थन दिया था इलेक्शन से पहले, तो क्या ये अपने वायदों और दावों पर खरे उतरे हैं? आप बताओ सर, आप बताएं। अरे ये मेरे से छोड़ो सवाल, मैं तो कहता हूँ ये सवाल मेरे से करो ही ना। ये सवाल तो आप आम लोगों से पूछो, इनको जवाब क्या देना चाहिए ये मेरे से ना लो, इसको तो आम जनता जवाब देने का काम करेगी। ये एक ऐसी पार्टी है जो हर तरफ से फेल हो चुकी है। एक सीधी सी बात है, देखो जी, लोगों ने वोट दिया था ये सोच के कि जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चढ़ेंगे, बस
अब नहीं चढ़े तो फिर इसके बाद लोग इनको नहीं जो भाव। आने वाले चुनाव 2024 में क्या इनेलो का गठबंधन किसी से हो सकता है? हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और प्रदेश के हित के लिए इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगी। जिस तरह रणदीप सुरजेवाला का कहना कि जो भाजपा को वोट देगा वो गद्दार है, जनता मतदाता को ही कह दिया गया उसके लिए। अरे पागल, हमने इन गद्दारों की वोट चाहिए फिर लोगों से वोट मांगते फिरोगे। आप लोगों को राक्षस कह रहे हो, गद्दार कह रहे हो, किस मुंह से आप लोगों से वोट मांगने जाओगे? आज का अगर कहीं भाजपा को वोट पड़े हैं, वही लोग हैं जो कल को आपको शायद दिन के आगे आपको जाके वोट मांगना पड़े। मतदाता को ये चीज कहना बड़ी गलत बात है। मतदाता से ऊपर कोई है नहीं, जनता जनार्दन है। जनार्दन का मतलब आप समझते हो ना, भगवान होता है। तो हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जनता भगवान है। जनता के बारे में ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिए। सरकार को अपनी नीतियों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, उनको अपनी पार्टी की पॉलिसी के बारे में बात करनी चाहिए। सोनू गाबा जी का प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया, सुबह से प्रतीक्षा आप करें के लिए क्या कहेंगे? देखिए जी, सोनू जी का तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। इन्होंने दोबारा शाहबाद के अंदर संगठन को खड़ा करने में इनकी बड़ी एक अहम भूमिका रही है। और आज का कार्यक्रम देखते हुए आज हमें पूरा विश्वास है कि शाहबाद हल्के के अंदर संगठन दोबारा पूरी मजबूती से ही नहीं खड़ा हुआ, बल्कि अब बढ़त की ओर जा रहा है दिन प्रतिदिन। यहाँ पर सुल्तान अजराना जी, वोटा सिंह जी लुकी हुई एक पहरेदार की तरह, चहल साहब एक पहरेदार की तरह आपकी पार्टी की पैरवी कर रहे हैं। वोटा सिंह जी सिर्फ पहरेदार नहीं है, हमारे बड़े हैं। इनके आशीर्वाद से हम आगे चलने का काम करते हैं। यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी है जिसमें सबकी भागीदारी रहती है। हमारे नेता नहीं है पार्टी में, हम सारे कार्यकर्ता हैं। सुल्तान जी काफी एक्टिव गतिविधि, मैं कहा जी सारे एक्टिव हैं, सबने बड़ी मेहनत करी है और सबका बड़ा शुक्रगुजार। चौटाला जी काफ़ी सवाल जवाब जुगे गए। उन्होंने कहा कि रणदीप सुरजेवाला को पागल तक कह दिया। उन्होंने कहा कि आप वोटर मतदाता को राक्षस और पागल कह रहे हैं और इन्हीं जनता की वोट से आपने अपने सर पे वोट मांगने जाना है। फिलहाल इतना ही, गोल्डी चुप शाहबाद मार करना। सोनू जी किस तरह से अभिनंदन करोगे यहाँ से कि मैं भाई साहब का यहाँ आने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ आने वाली 25 सितंबर को बड़े चढ़कर हम रैली में जाएंगे शाहबाद से। और यहाँ पर सोनू गाबा जी मौजूद थे जिन्होंने आश्वासन दिया कि 25 सितंबर की रैली में शाहबाद से बड़ी संख्या में लोग रैली में कूच करेंगे और ओम प्रकाश चौटाला को समर्थन देने का काम करेंगे। फिलहाल इतना ही, गोल्डी चुप शाहबाद मार करना।